ये थोड़ा सा कड़वा वीडियो है। कड़वा इन द सेंस जो हिमेश रेशमिया के फैंस है वो ना देखें, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे इस वीडियो में कही जाने वाली है, पूरी डिटेल चर्चा होने वाली है। सो वाई हिमेश रेशमिया, एक तरीके से अगर हम हिमेश की बातें करें, पवनदीप राजन के खिलाफ हम हिमेश रेशमिया हमेशा क्यों थे, और क्या सच में थे या फिर पवनदीप राजन के फैंस झूठ बोल रहे हैं, उसका पूरा डिटेल चर्चा में करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, बहुत से ऐसे पवनदीप राजन के हेटर्स हैं जो पवनदीप राजन के फैंस को बेवजह कोसते कि वो लोग हिमेश रेशमिया पे बेवजह के ब्लेम लगाते हैं। उसके पीछे मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज। और जो हेटर्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप से भी कि जिस तरीके से वो झूठ मूठ का बेवजह पवन के फैंस को रोस्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर ब्लेम करते हैं। रियलिटी है दोस्तों कि ऑब्वियसली आई एम द फैन ऑफ अरुदीप, नो डाउट एट ऑल। बट आप याद करो, जब हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ आता था, जब अरुदीप के सॉन्ग्स आते थे, कभी पवनदीप के साथ, कभी अरुणिता के साथ, कभी अरुदीप, दोनों के साथ आते थे। ये वो हिमेश रेशमिया है, इसने सबसे पहले अरुदीप नाम निकाला था ऑलमोस्ट, मतलब यही ज़्यादा प्रमोट करता था इस जोड़ी को। याद है आपको? अगर आपको याद होगा तो शायद आप एग्री करोगे ये चीज़। बराबर है, यही करता था ना। खैर चलो ठीक है, वो यहाँ तक भी ठीक है। अब हुआ ये था कि उस टाइम पे इन दोनों का रिलेशनशिप था, पवनदीप और अरुणिता का ऑफिशियल रिलेशनशिप था। रे तुम दोस्ती बोलो, तुमको जो बोलना है बोलो, मेरे पास जो ऑफिशियल अपडेट होती है मैं उसी के साथ जाता हूँ। तो वो रिलेशनशिप था, ना कि सिर्फ फ्रेंडशिप थी। और हुआ ये था कि आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी, अरुदीप को बहुत से कॉन्सर्ट देता था, कॉन्सर्ट नहीं, सॉन्ग्स देता था हिमेश। बाद में अरुणिता को बहुत सी सॉन्ग्स देता था, और बीच में पवनदीप के ना के बराबर सॉन्ग्स हो चुके थे, याद होगा आपको। और पवनदीप को बहुत ज़्यादा फैंस ने प्रेशर डाला। एक ऐसा सिचुएशन था, याद होगा आपको, पुराने जो लोग कंटिन्यू पवनदीप, अरुणिता, हिमेश को फॉलो करते, उनको आई डोंट थिंक इतना याद दिलाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा पवनदीप को सॉन्ग्स ही नहीं दे रहा था हिमेश, वो सवाई भट्ट को दे रहा था, अरुणिता को भी दे रहा था, वो उसका सलमान अली फेवरेट वो फैज़ करके कोई है उसको देता था, दानिश, साइली, सबको देता था। और बीच में पवनदीप डायरेक्ट बॉयकॉट ही हो गया था उससे, और फैंस ने थोड़ा प्रेशर डाला था। तो उसके बाद एक सॉन्ग आया था पवनदीप का, बाद में वापस बाय बाय हो गया था। बाद में अरुणिता के भी सॉन्ग्स कम हो गए आना, और बंद हो गया सब कुछ। तो वो जो उसके पीछे रीज़न भी था कि पवनदीप राजन, अरुणिता उस टाइम पे कोई वो ऑक्टोपस वगैरह के पहले की बात है ये सिर्फ हिमेश के साथ ही गाना गाते थे, और जो भी उनको वो फीस देता था वही होता था। और ना ही वो ये दोनों कोई कॉन्सर्ट कर पाते थे, ना ही ये कभी किसी तीसरे के साथ गाते थे। मतलब ठीक है, सलीम सुलेमान होगा, वो मर्चेंट म्यूज़िक होगा, उनके साथ ठीक है, वो उनके साथ गाना अलाउड रहता था हिमेश का। बट मोस्ट ऑफ द ऐसे रूल्स थे कि जो तुम सिर्फ हिमेश के लिए गाओ। ये आपको याद होगा ये चीज़ें। अब ऐसा था कि जो आदमी इस जोड़ी को मानता था वही इस जोड़ी को ऑलमोस्ट मतलब ना बाद में डायरेक्ट नकार चुका था। जी हाँ, मतलब पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है भाई, कोई रीज़न एक्चुअली लगता नहीं है, लेकिन ऐसा था कि शायद यही पहले उस जोड़ी को चढ़ा रहा था और बाद में यही उस जोड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था। अरुदीप के बाद में एक दो सॉन्ग्स आए उसके साथ, और बाद में कभी सॉन्ग्स ही नहीं आए। पहले जो सॉन्ग था ना, तेरे साथ हूँ मैं, जो सॉन्ग है, याद है आपको? वो रक्षाबंधन मूवी अक्षय कुमार की, वो पहले पवनदीप राजन गाने वाला था जब इनका सब कुछ सही था। और जब हिमेश से इनकी दोस्ती दुश्मनी जो भी हो गया, वो उसके बाद निहाल तौरों को वो सॉन्ग दिया, याद है? वो सॉन्ग याद होगा शायद आपको। तो ये चीज़ें थी कि पवनदीप राजन को लेकर हिमेश रेशमिया के मन में कौन सा गिल्ट है या कौन सा गुस्सा है वो हमें नहीं पता। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि जो लोग बेवजह के हेटर्स पवनदीप राजन के फैंस को ट्रोल करते, उसको लेके मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाया हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पवनदीप राजन के फैंस 100% नहीं ये झूठे, 100% गलत नहीं हो सकते, वो 99.9% वो सही ही है। क्योंकि वो जो 0.01% का मेरे मन में सवाल है ना फिर, कि वाई ऑलवेज विथ पवनदीप, सिर्फ पवनदीप के ही साथ क्यों? अरुणिता से भी हिमेश के अच्छे संबंध हैं, अगर नहीं होते तो वो जो फिल्म आई थी उसकी बैडास रवि कुमार, उसमें अरुणिता को सॉन्ग मिला, बाकी सारे उसके फेवरेट सिंगर्स वगैरह को भी वो देता ही रहता है सॉन्ग, सिर्फ पवन को क्यों नहीं मिले सॉन्ग?
कभी सोचा इस बारे में? तुम्हारे मन में पवन के लिए इतनी नफरत भर चुकी कि तुमने वो एक आंख बंद ही करके रखी कि नहीं नहीं भाई, ये बंदा गलत ही बोल रहा है। क्यों भाई, क्या मिलेगा गलत बोल के? और मैं अरुदीप फ़ैन हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कि स्पेशल पवनदीप फ़ैन हूँ कि पवन के फैंस के लिए खुश करने के लिए बोलूँ। हाँ, ये बात भी है कि अरुणिता के साथ भी हिमेश ने उस टाइप के सॉन्ग्स नहीं है जितने साहिली को दिए बाद में, या फिर तुम्हारे जो भी ये बाकी के हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ में लड़के लड़की को सॉन्ग्स मिलते रहते हैं। वो एक सिंगर का नाम याद नहीं है यार मुझे, वो एक लड़की है यार, वो भी एक अच्छी गाती थी, हिमेश रेशमिया उसके साथ शायद बनाता था, मुझे नाम याद नहीं। वो एक सिंगर है, स्माइल देती है भाई वो बहुत ज़्यादा, रूपाली जग्गा करके शायद मे बी, तो उसको भी वो सॉन्ग्स वगैरह देता था। अरुणिता को उसने वैसे सॉन्ग ज़्यादा दिए नहीं, लेकिन बैडास रवि कुमार में तो एक सॉन्ग दिया कम से कम। वो फिल्म ने क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ो, तुम दिया ना। मतलब प्रॉब्लम किससे थी? पवनदीप राजन से। तो वो क्यों थी? अब हिमेश का तो इतना कम उम्र नहीं है कि वो अरुणिता से और पवनदीप की जोड़ी से जले, कि पवनदीप के पास आरू है एंड ऑल। उतना तो भाई हिमेश कैरेक्टर से तो ठीक ठाक ही है। वैसे उसकी सेकंड वाइफ है सोनिया कपूर, पर फिर भी मुझे नहीं लगता ये एक एंगल होगा। आरू क्या आरू को तो भाई वो बेटी जैसा ही मैं भी मानता होगा, आई होप सो। तो वैसा तो कोई एंगल नहीं होगा, तो रिलेशनशिप वाला एंगल नहीं है। मे बी ये हो सकता है कि पवनदीप राजन कहीं बहुत आगे ना जाए, ऐसा ना बन जाए जो उसने शायद उसकी दूरदृष्टि से देखा होगा। क्योंकि एक सिंगर अपनी सिंगर की आने वाले जनरेशन की पहचान कर सकता है। वो चाहता तो पवनदीप राजन को जो रूल्स इन लोगों ने पवन और आरू को रखे थे, वो रूल्स इस टाइप के थे कि आप अगर हमारे साथ काम करोगे, जो बॉन्ड था इनका, तो भाई आप बाकी जगह पे नहीं कर सकते काम। जब तक बॉन्ड ख़त्म होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो यही वो रूल था भाई हिमेश भी तो अपना चैनल ही चला रहा था, इनको सॉन्ग्स दे के उसने आगे लेके गया मानता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड थे, पैसा तो इसको ही कमाना था भाई अपने चैनल से। तो ये मत बोलना आइंदा से पवनदीप फैंस को ब्लेम मत करना हिमेश के अगेंस्ट। हिमेश पवनदीप राजन पे जलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनसिक्योर हुआ था कि कोई बहुत बड़ा सिंगर आया है। और ठीक है ना, आज पवनदीप राजन सिर्फ कॉन्सर्ट्स ही कर रहा है। प्रैक्टिकली बात करें तो बड़े जो क्या कहते हैं एक तरीके से, जी म्यूज़िक कंपनी है, टी सीरीज़ है, टिप्स ऑफिशियल है, सारेगामा म्यूज़िक है, अभी भी पवन को काम नहीं दिया है उन लोगों ने, इतना फेमस होने के बावजूद भी। फिर तो सवाल उठता ही है कि क्या हिमेश ही है जो बॉलीवुड में इनको रोक रहा है? जवाब आप देना, क्या लगता है? तो भाई ये मत बोलना आइंदा लेकिन पवन फैंस को कि वो गलत आरोप लगाते हैं, कुछ आरोप सही भी है।